प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक फाहिशा औरत के बारे में बताएंगे जिसने नमाजी और नेक इंसान के सामने ऐसी हरकत की जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर कर लें, और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बनी इसराइल में एक नौजवान था जो अहले दुनिया से अलग थलग एक इबादत खाने में हर वक्त अल्लाह की इबादत करता रहता था। वो ज्यादातर वक्त याद इलाही में मशगूल रहता। उस नौजवान से कुछ लोग हसद करने लगे और उन्होंने ये फैसला किया कि किसी तरह इस नौजवान को जलील करना चाहिए। बहरहाल वो जलने वाले लोग उस आबिद नौजवान को जलील करने की फिक्र में लगे रहते। बिल आखिर उनके गंदे जहन में ये ख्याल आया कि फला औरत जो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और फाहिशा भी है, उसको लालच देकर इस बात पर राजी किया जाए कि वो इस आबिद नौजवान को अपने फितने में मुब्तिला करे, अपने जाल में इसे फंसा ले। चुनांचे वो लोग उस फाहिशा औरत के पास गए और कहा, अगर तू उस नौजवान को अपने फितने में मुब्तिला कर दे तो हम तुझे माला माल कर देंगे। हमें उम्मीद है कि तू उसे जरूर रुस्वा और जलील कर सकती है। जब उस औरत ने उन लोगों की बात सुनी तो वो इस गलत काम के लिए तैयार हो गई और एक रात उस नौजवान के इबादत खाने की तरफ वो चल पड़ी। रात बहुत अंधेरी थी, ऊपर से बारिश भी हो रही थी। औरत ने उस नौजवान को पुकारा, ऐ अल्लाह के बंदे, मुझे पनाह दे। नौजवान ने ऊपर से झांका तो देखा कि एक नौजवान औरत दरवाजे पर खड़ी है और अंदर आने की इजाजत मांग रही है। उस नेक नौजवान ने सोचा, इस वक्त इतनी रात में किसी गैर महरम औरत को दाखिले की इजाजत देना खतरे से खाली नहीं है। चुनांचे वो नौजवान वापस अंदर चला गया और इबादत में मशगूल हो गया। औरत ने दोबारा आवाज दी, ऐ अल्लाह के बंदे, बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और सर्दी भी बहुत ज्यादा है, खुदारा मुझे एक रात के लिए पनाह दे दे। बार बार वो औरत यही इल्तिजा करती रही। आखिरकार उस नौजवान को उस औरत पर तरस आ गया। उसने उसे अपने घर में पनाह दे दी और खुद अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। वो फाहिशा औरत कुछ वक्त गुजरने के बाद अपने सीने को खोलकर गलत हालत में उस नौजवान के सामने आकर खड़ी हो गई और उसे गुनाह की दावत देते हुए अपने आप को उसके सामने पेश कर दिया। उस नौजवान ने फौरन अपनी निगाहें झुका ली और उससे दूर हो गया। वो दोबारा उसके करीब आई और गुनाह की दावत देने लगी। नौजवान ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं हरगिज ये गुनाह नहीं करूंगा। अगर मेरा नफ्स गुनाह करे तो क्या वो इस गुनाह के बदले जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर लेगा? फिर वो नौजवान एक जलते हुए चिराग की तरफ बढ़ा और अपनी उंगली को उस पर रख दी, यहां तक कि उसकी उंगली जल गई। फिर वो इबादत में मशगूल हो गया। फाहिशा औरत ने करीब आकर फिर उसे गुनाह की दावत दी तो नौजवान ने अपनी दूसरी उंगली भी इसी तरह जला डाली। इस तरह वो फाहिशा औरत बार बार उसे गुनाह की दावत देती रही और वो नौजवान एक एक करके अपनी उंगलियों को जलाता रहा। बिल आखिर उस पाक दामन मुत्तकी परहेजगार नौजवान ने अपनी सारी उंगलियां जला डाली, लेकिन गैर महरम औरत की तरफ नजर उठाकर भी न देखा। जब उस फाहिशा औरत ने यह सूरत हाल देखी कि इस नौजवान ने एक गुनाह से बचने के लिए अपनी सारी उंगलियां जला डाली तो उसने एक जोरदार चीख मारी और तड़प तड़प कर वहीं मर गई। दोस्तों, क्या बात है उस नौजवान की जो अल्लाह पाक के खौफ से ऐसे वक्त में गुनाह करने से बचा जब वो बासानी गुनाह कर सकता था। जिन्हें अल्लाह का खौफ होता है वो हर हाल में, चाहे अकेले हों या लोगों के सामने हो, हमेशा अल्लाह से डरते हैं और गुनाहों की तरफ नहीं जाते। उस नौजवान ने अपनी उंगलियों को जलाना तो पसंद किया, लेकिन फाहिशा औरत पर नजर डालना गवारा ना किया। हकीकत यह है कि जिसके साथ अल्लाह की मदद शामिल हो उसे कोई रुस्वा और जलील नहीं कर सकता। जिसे अल्लाह तौफीक अता फरमाता है वो गुनाहों से बचने के रास्ते निकाल लेता है। उससे हसद और नफरत करने वाले लोगों ने खूब कोशिश की कि किसी तरह उस नौजवान को जलील करें, लेकिन जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे कौन जलील कर सकता है? अल्लाह पाक के सामने किसी की क्या मजाल कि वो जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील करे, वो जिसे चाहे बुलंदी अता फरमाए और जिसे चाहे पस्ती अता करे।
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے میرا کریم ہم سب کو بھی ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف، اپنے نبی کی سچی پکی محبت پیدا فرمائے، اور اس نیک عابد نوجوان کی طرح اللہ ہمیں بھی نفس کی شرارتوں سے، شیطانی وسوسوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آپ تمام سے گزارش ہے آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ممکن ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے اللہ تبارک تعالی ہمارے کسی بھائی کو، کسی بہن کو گناہوں سے بچا لے اور اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے۔